भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत जिला कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। जिले के सभी प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाना तथा आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करना रहा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बडोली ने बताया कि भाजपा पूरे प्रदेश में संगठन महापर्व मना रही है, जिसमें हर कार्यकर्ता को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता है और भाजपा हमेशा कार्यकर्ताओं के सम्मान को सर्वोच्च मानती है। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर तक पहुंचाने की विशेष तैयारियों की जानकारी भी उन्होंने साझा की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय में मजबूत रही कांग्रेस अब जनता से कट चुकी है और उनका संगठन बिखर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार की तैयारियों पर भरोसा जताया। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और संगठन को और अधिक सशक्त बनाएं। बैठक का समापन राष्ट्रहित और संगठनात्मक प्रतिबद्धता के संकल्प के साथ हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व है और इसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक की नई जिम्मेवारियां मिलने का इसमें पार्टी का कार्यक्रम रहता है। इसमें सभी मंडलों में हमारी टीम का गठन हुआ है, मंडल की कार्यकारिणी बनी है और सभी जिलों के जो हमारे संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, उन सब की जिला की कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे तीनों महामंत्री, संगठन महामंत्री और मैं स्वयं हमने अपने जिले बांटकर इस प्रकार की बैठकों का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जो पीछे हमारी कार्यकारिणी बनी है उनके साथ परिचयात्मक बैठक रहेगी। जिन पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी मिली है उनको और पार्टी में काम करने के लिए नई जिम्मेवारियां देने का कार्यक्रम रहेगा। और ये श्रावण मास का महीना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को 27 तारीख को जो तीज का उत्सव है, तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अभी कल ही महाशिवरात्रि का पर्व था और ये पूरा श्रावण का महीना हमारे हरियाणा में जो कहावत है कि आगी तीज बखेर गई बीज, बहुत सारे त्यौहार ऐसे आएंगे। सभी त्यौहार अच्छे से मनाएं, सबके घरों में खुशहाली रहे, इस प्रकार की कामना करते हुए आज एक जिला सोनीपत की बैठक रहेगी, जिसमें जो पीछे हमारे कार्यक्रम चले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो अभी 27 तारीख को हम सब ये सुनेंगे, 100% सभी बूथों पर उस मन की बात को सुने और सरल ऐप पर अपलोड करें। इस प्रकार की व्यवस्था पार्टी ने की है और भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी और बहुत सारी ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं सरकार ने चलाई है। उन सब गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इसकी जानकारी ले। नई टीम का गठन हुआ है, आज उस गठन के बाद ये पहली बैठक है और कार्यक्रम पार्टी के जून के महीने से लगातार चले हैं। आगामी कार्यक्रम भी हमारे चलेंगे, उन सब की पीछे की समीक्षा करेंगे और आगे के आने वाले कार्यक्रमों की रचना को हम सभी कार्यकर्ताओं को बताने का काम करेंगे। तो कुछ कार्यकर्ताओं को गोहाना जिले में जिम्मेवारी मिली है, कुछ कार्यकर्ताओं को सोनीपत में मिली है। इस प्रकार से नई रचना के बाद ये पहली बैठक आज रही। ये भारतीय जनता पार्टी में अनेक बार ऐसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है और हमारी ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। जहाँ भी DAP और यूरिया खाद की कमी की जानकारी हमें मिली है, तुरंत उसकी पूर्ति की गई है और आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरी मात्रा में खाद बाज़ार में होगा। और आज भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है
लेकिन शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को बहुत जल्दी दूर करें। सर आने वाली है तो हरियाणा सरकार ने परीक्षा लेने वाली परीक्षार्थियों के लिए इस तरह की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने पहली बार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था, जो बच्चे सीटेट का पेपर देने के लिए आएंगे और घर से लेके सेंटर तक फ्री में लेके आना, उनको सुरक्षित घर पर पहुंचाना, और जो हमारी बेटियां पेपर देने के लिए आएंगी उनके साथ घर के एक सदस्य को भी फ्री लेके आना और उनको वापस पहुंचाना, इस प्रकार की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। 13.5 लाख के लगभग बच्चे इसमें टेस्ट में भाग लेंगे। 26 और 27 2 दिन तक चलेगा, 4 शिफ्टों में पेपर होंगे और अलग अलग से 9,200 बसें इस पूरे काम में लगाई गई है और बहुत अच्छे ढंग से बच्चे पेपर दे पाएँ, इस प्रकार की व्यवस्था करने का 100% हमारी सरकार का यही उद्देश्य है कि बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर बच्चों को रोजगार मिले और उसमें हम कामयाब रहे। कोताही की कोई संभावना ही नहीं लगती, कोई कोताही बरती जाएगी, सब अपनी ड्यूटी को पूरा करने का काम। आप कहीं भी अगर बिजली की कोई समस्या है, कहीं जल भराव की समस्या है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, बता भी सकते हैं। और सोनीपत में मैं ये मानता हूँ कि पूरे हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2014 से पहले जहाँ 8 घंटे 9 घंटे बिजली मिलती थी, आज 18 से 20 घंटे बिजली देने का हमने काम किया है। और 20 और 22 घंटे ऑन एवरेज अगर पूरे महीने का आकलन करेंगे तो 20 और 22 घंटे का आकलन फैक्ट्रियों में भी हमने बिजली देने का काम किया है। बिजली के बारे में, सड़कों के बारे में, रेलवे के बारे में और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बहुत तेज़ गति के साथ पूरे देश में विकास हुआ है और हरियाणा विकास की दृष्टि से आज 1 नंबर पर। स्वास्थ्य ये इस प्रकार से आप जो कह रहे हो लिफ्टें ख़राब है, मैं दौरा करूंगा, मैं चेक भी करूंगा और इस प्रकार की जानकारी आपने दी, इसकी जांच करूँगा। आपके द्वारा कई बार सिविल अस्पताल का दौरा किया गया है। जब भी मैंने दौरा किया है सुधार के काम हुए हैं और आज पहली बार आप कोई भी पत्रकार ये कह दे पहली बार आपने ये लिफ्ट की खराबी की बात बताई है, अभी आज ही इसकी जांच करवाएंगे। पता सर किस तरह से किया गया है, बुरहाना को भी जिला बनाने की बात सामने आ रही है, जो जिले उसमें कामयाब होते नजर आते हैं। तब तक ये जिस प्रकार से नए ज़िले का गठन है और नए ज़िला बनाने की एक कमेटी बनी है, 4 मंत्रियों की वो कमेटी है और बहुत जल्दी उस पर अमल होगा। और हरियाणा में जो हमने अपने संगठन की दृष्टि से जिस प्रकार से ज़िले बढ़ाने का काम किया है, प्रशासनिक दृष्टि से भी मुझे लगता है बहुत जल्दी हरियाणा सरकार नए ज़िले बनाने का काम करेगी। हमने तो पिछली प्रेस वार्ता भी मैंने कहा था, हमारा तो आशीर्वाद है वो आगे बढ़े, कांग्रेस बढ़े और कांग्रेस मजबूत है, खूब मजबूत है, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस के नेता तो अपने आप में खूब मजबूती के साथ अपना दावा पेश करते हैं, लेकिन आदमी वो ढूंढे से नहीं मिलते उनको और परिवारों में बटी हुई है। आज जो कांग्रेस का दिल्ली का नेतृत्व है वो शैलजा को तवज्जो देगा, हुड्डा को तवज्जो देगा, सुरजेवाला को तवज्जो किसको देगा, तो आने वाला समय बताएगा। सर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं और हमने हमेशा से युवाओं को रोज़गार मिले, किसानों को समय पर खाद और बीज जहाँ व्यवस्था करने का काम होता है वहीं उनकी फसलों के अच्छे दाम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले और इस देश में महिलाओं को, किसान को, युवा को और गरीब को, चारों के लिए जो योजनाएं हमारी सरकार की है वो अच्छे से लागू हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है। और अभी सीटेट के पेपर 26-27 तारीख को होंगे। सीटेट के पेपर भी अच्छे से हों, किसी प्रकार की कोई परेशानी, जितने भी बच्चे पेपर देने के लिए आएंगे उनको ना हो। मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की, उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की है। पहली बार हरियाणा प्रदेश में 13.5 लाख लगभग बच्चे
परीक्षा अपना टेस्ट देने के लिए आएंगे, और उन सब के आने और जाने की फ्री व्यवस्था सरकार ने की है। सर जिस और तरह- बहुत सारे संगठन, सामाजिक संगठन जहाँ जहाँ पर ये सेंटर बने हैं वहाँ पर छबील लगाकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल रहेंगे, और सेवा ही संगठन जो हमारा मूल मंत्र है उस पर चलते हुए हम सेवा करने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गरीब कल्याण की सरकार है, और गरीब कल्याण का उदय करने के लिए बच्चों को बगैर पर्ची खर्ची के रोज़गार मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की। सर जिस हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, हरियाणा में अपराध की दृष्टि से अपराध घटे हैं, और हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। राजनीतिक आरोप हमेशा कांग्रेस लगाती रहती है, वो इस प्रकार से वो लगाते भी रहेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं।